जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण, विशेषताएं, क्या खूबी है। मैग्नेट की दो प्रकार की विशेषताएं या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। फन विद मैग्नेट्स स्टार दे करके लिखिएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की गुण या विशेषताएं दो है। पहला वन दे करके लिखिए कि फ्रीली सस्पेंडेड ए फ्रीली सस्पेंडेड magnets a freely suspended magnet always points towards north, south direction. A freely suspended magnet always points towards नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है। पहली मैग्नेट की प्रॉपर्टी है बच्चों कि मैग्नेट यानी जो चुंबक होता है वो क्या होते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। मतलब वैसी मैग्नेट जो फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव कर सकती हो, वैसी मैग्नेट हमेशा जो है वो किसकी ओर शो करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। नॉर्थ साउथ का मतलब है उत्तर और दक्षिण की दिशा को इंगित करती है कौन, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। चलिए इसको हम समझते हैं बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टी, लाइक मैग्नेटिक पोल्स repel each other comma unlike magnetic poles attract each other तो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने पढ़ा है बच्चों। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स है NN SS, नॉर्थ नॉर्थ, हमने ऐसे मैग्नेट को सामने रखा था। तो जो लाइक मैग्नेटिक पोल है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स है, लाइक इधर है हमारे लेफ्ट हैंड में है एंड नॉर्थ पोल और राइट हैंड में है साउथ पोल, N और S दोनों अनलाइक है, तो अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, चिपक जाएंगे। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे पहली, द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी यहां तक नोट कर लिया बच्चों। देयर आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। चलिए
अब यहाँ लिखिएगा कि ए फ्रीली सस्पेंडेड magnet always points towards north hyphen south SOUTH NOR, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर, SOUTH साउथ, दक्षिण, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है बच्चों? ये जो हमने बनाया है ये है क्या? ये है मैग्नेट। मैग्नेट की बच्चों एस वाली पोल इधर है और एन वाली पोल इधर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लियर है? तो मैग्नेट को क्या किया बच्चों, ध्यान से देखिए, मैग्नेट को ये रहा हमारा फ्रीली सस्पेंडेड SUSPENDED है बच्चों, ED, सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। इसको हमने क्या किया, एक थ्रेड से एक धागे से हमने क्या किया, इसको बांध दिया। क्लियर है? तो मैग्नेट को हमने धागे से बांध दिया और एक वुडन स्टैंड के साथ इसको हमने फिक्स कर दिया। ये क्या है, ये है वुडन स्टैंड, वुडन लकड़ी की स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया। क्लियर है? वुडन स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो है इस साइड लिखते हैं नॉर्थ, ये क्या है, थ्रेड है, धागा है। क्लियर है? ये धागा है और ये जो शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? उत्तर की दिशा। और मैग्नेट की ये वाली जो छोर है ये किधर इंडिकेट कर रही है, साउथ डायरेक्शन, मतलब दक्षिण की दिशा। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक धागे से मैग्नेट को बांध दिया। क्लियर है? धागे का एक छोर मैग्नेट से बंधा हुआ है और दूसरा छोर इस वुडन स्टैंड, लकड़ी की स्टैंड से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। और हमने जब इसको ऐसे छोड़ दिया धागे से लटका करके मैग्नेट को, तो मैग्नेट जो है हवा में ऐसे घूमते हुए बच्चों कुछ देर तक क्या करते रहा, मूव करते रहा हर डायरेक्शन में। और लास्ट में जो वो रुका वो किस डायरेक्शन में रुका,
नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। देखिए कैसे है मैग्नेट, ऐसे है मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट जो रुकी हुई है कैसे रुकी हुई है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। ये हमने कैसे बताया, इनकी पोल को देख करके। तो इनकी एक तरफ की पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में है और एक तरफ साउथ की डायरेक्शन में। क्लियर है। तो यहां जो लिखा हुआ है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसका मतलब होता है बच्चों ध्यान दीजिए, फ्रीली, इसी में लिखिए फ्रीली सस्पेंडेड। सस्पेंडेड, अब देखिए सस्पेंडेड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को लटका देना, किसी चीज से छोड़ देना। फ्रीली मतलब फ्री, एकदम बिना किसी, फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स हो गया, मीन्स फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। क्लियर, एनी डायरेक्शंस। तो यहां जो लिखा हुआ है बच्चों टर्म कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। मतलब कि फ्रीली सस्पेंडेड जहां लिखा है मतलब उसका हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करना, किसी भी डायरेक्शन में मूव करना। तो जैसे हम किसी बच्चों किसी भी हल्की चीज़ को लटका करके छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, घूमती रहती है और लास्ट में किसी न किसी डायरेक्शन में वो रुकती है। तो उसी प्रकार मैग्नेट को हमने जब धागे से ऐसे धागा से थ्रेड से लटकाया तो हमने देखा कि ये जो मैग्नेट है वो रुकी है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। क्लियर है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मीन्स वैसी मैग्नेट जो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रही होती है। क्लियर है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा को शो करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक बच्चों। जब मैग्नेट को हमने थ्रेड से लटकाया तो स्विंग होती रही मैग्नेट, है ना, मैग्नेट बार मैग्नेट है ये, और ये स्विंग होती रही, घूमती रही, है ना, झूलती रही, और लास्ट में जाकर के कहाँ रुकी, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। ये लिख लिया बच्चों, फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शंस। चलिए इसी में लिखिएगा बच्चों एरो दे करके, एक फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड magnet which always comes to rest in the north, always comes to rest in the north south directions। क्लियर है, कोमा even being disturbed again and again। देखिए पहले तो हमने थ्रेड से मैग्नेट को लटकाया तो वो झूल रही थी और लास्ट में रुकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट। फिर बच्चों हमने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, हमने मैग्नेट को पकड़ करके अपने हाथों से उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमा दिया और फिर से उसको क्या किया, मूव कर दिया, मतलब फिर से उसको झुला दिया। तो जब इस मैग्नेट को हमने इधर इस साइड घुमा करके फिर से जब छोड़ा, है ना, तो वो फिर से वो घूमती हुई, मूव करती हुई, है ना, स्विंग करती हुई, झूलती हुई किस डायरेक्शन में रुकी आकर के, इसी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। मतलब इस साइड से फिर इसी साइड में ये मैग्नेट ऐसे ऐसे करते 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 रेस्ट में इसी डायरेक्शन में हो गई। क्लियर है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। इसीलिए हमने लिखा है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब फ्रीली मूव करने वाली मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रुकती है, इवन बीइंग डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन। मतलब
हमने इसको घुमा करके इधर भी किया, इस डायरेक्शन को, इसकी जो स्टेट है इसको हमने डिस्टर्ब किया, लेकिन फिर भी ये घूमती घूमती किस डायरेक्शन में आई, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? तो यही इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि केवल और केवल एकमात्र ये बार मैग्नेट ही हैं जो कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, यही बार मैग्नेट जो कि केवल और केवल नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आकर के रेस्ट होती है, रुकती है। क्लियर है? जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। यहां तक क्लियर है? चल, तो अब अपने से हमने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फिर भी देखा कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रही है घूमती हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। व्हेन प्लास्टिक, व्हेन वुडन स्केल कोमा प्लास्टिक स्केल कोमा आयरन बार कोमा आयरन बार कोमा कॉपर प्लेट एंड एल्यूमिनियम rod are freely suspended by using a thread, then they do not always comes to rest, pointing along same direction, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉर्थ साउथ। अब जैसा कि हमने कहा कि ये केवल और केवल बार मैग्नेट के साथ होता है ना, कि जब हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देते हैं, धागे से लटका करके छोड़ देते हैं, तो वो केवल और केवल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को शो करती है। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट इस बार मैग्नेट की जगह पर हम किसी वुडन स्केल के साथ, लकड़ी की तराजू या प्लास्टिक की स्केल, है ना, प्लास्टिक की तराजू के साथ, क्लियर है, या आयरन बार के साथ, लोहे की छड़ या कॉपर प्लेट के साथ, या फिर एल्यूमिनियम रॉड के साथ अगर हम करेंगे, इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे बाय यूजिंग ए थ्रेड, क्लियर है बच्चों, देन दे डू नॉट ऑलवेज कम टू रेस्ट पॉइंटिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। मतलब जब हम इस बार मैग्नेट की जगह पर वुडन स्केल, प्लास्टिक स्केल, आयरन बार, कॉपर प्लेट, एल्युमिनियम रॉड को रखेंगे और इसको फ्रीली सस्पेंड कराएंगे थ्रेड का यूज़ करके, थ्रेड हम इसी तरह लगा देंगे उसमें भी, लेकिन बच्चों वो सारी मटेरियल इस बार मैग्नेट की तरह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो नहीं करेगी। क्लियर है? नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की ओर क्या होगी कि कभी भी रेस्ट पर नहीं आएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही हमेशा नहीं रहेगी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बच्चों इसमें लिखिएगा पोल्स ऑफ मैग्नेट।
एक बच्चों इधर और एक इधर, एक है नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल, इधर लिखिएगा साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल। तो मैग्नेट की जो पोल है यहाँ हम देख रहे हैं, कितने तरह की पोल है? दो। पहला नॉर्थ उत्तर, यानी कि नॉर्थ सीकिंग एंड, नॉर्थ सीकिंग एंड उत्तर को बताने वाली, नॉर्थ डायरेक्शन को, और नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो नॉर्थ डायरेक्शन को जो बताएगी वो है नॉर्थ सीकिंग एंड या नॉर्थ पोल। दूसरा है साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल, मतलब एस, साउथ की डायरेक्शन को जो शो कर रही है उसको हम बोलेंगे साउथ सीकिंग एंड। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसको मिटा दूं मैं, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगी उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ सीकिंग एंड। इस तरफ, क्लियर है? देखिए ध्यान से, इस तरफ। और जो साउथ को डायरेक्शन को शो करेगी, दक्षिण की दिशा, वो होगी साउथ सीकिंग एंड। ये फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों। लिखिएगा और साउथ पोल, साउथ पोल किसकी? ऑफ मैग्नेट। चलिए यहां लिखिएगा कि द एंड ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स north, towards the north direction, north direction is called north seeking and, clear, north seeking end. So the end of magnet pointing towards the north direction is called north seeking end. तो मैग्नेट की वो एंड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर घूमती हो, मैग्नेट की वो एंड, वो भाग जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर घूमती हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ सीकिंग एंड। क्लियर यहां तक? इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? नॉर्थ पोल। साउथ सीकिंग एंड क्या होगा बच्चों? इसी का उल्टा, नॉर्थ की जगह क्या होगा? साउथ हो जाएगा। तो द एंड ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन is called साउथ सीकिंग एंड। क्लियर है? तो द एंड ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ, साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड। तो मैग्नेट की वो एंड, वो भाग जो कि साउथ की ओर शो कर रही थी, साउथ की ओर इंगित कर रही थी, घूमी हुई थी साउथ के डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? साउथ सीकिंग एंड, साउथ सीकिंग एंड। इसी का दूसरा नाम साउथ पोल। जो मैग्नेट की एंड नॉर्थ डायरेक्शन को
इंडिकेट करे इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड, एंड जो मैग्नेट की एंड साउथ डायरेक्शन को एंड, चलिए तो जो नॉर्थ की डायरेक्शन को एंड करे, जो मैग्नेट की एंड नॉर्थ डायरेक्शन को शो करे वो नॉर्थ सीकिंग एंड है, और जो मैग्नेट की एंड साउथ डायरेक्शन को शो करेगी वो क्या कहलाएगी, साउथ सीकिंग एंड। तो नॉर्थ डायरेक्शन से क्या होगा, नॉर्थ सीकिंग, साउथ डायरेक्शन का मीन्स साउथ सीकिंग एंड। चल यहां तक क्लियर है। चल अब जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पृथ्वी यानी अर्थ पर 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं। स्टार दे करके लिखिएगा, डायरेक्शंस ऑन द अर्थ। ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, यानी अर्थ पे, पृथ्वी पे क्या है, डायरेक्शंस की बात करेंगे। एरो देकर लिखिएगा 4 मेजर डायरेक्शंस ऑन द अर्थ। क्लियर है। अर्थ जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसी अर्थ पृथ्वी पर, प्लेनेट पर, इस पर क्या है, 4 यानी कि 4 तरह की 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं। 4 मेजर डायरेक्शन, मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब प्रमुख, मेन, 4। पहला है बच्चों नॉर्थ, नॉर्थ। दूसरा है बच्चों साउथ। तीसरा है ईस्ट। चौथा है वेस्ट। क्लियर है। नॉर्थ जो डायरेक्शन है इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। किससे, कैपिटल एन। साउथ डायरेक्शन को हम कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। देखिए नॉर्थ फर्स्ट लेटर है बच्चों एन, साउथ का फर्स्ट लेटर है एस, ईस्ट का फर्स्ट लेटर है ई, और वेस्ट का फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू। क्लियर है। तो 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बोलते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्थ साउथ को रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ है तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी हम इन दोनों को इसमें लगा करके और 4 डायरेक्शन को बनाएंगे। क्लियर है। और 4 तरह की डायरेक्शन बनेगी, इससे ही और 4 डायरेक्शन बनाएंगे हम। चलिए लिख लिया। ये कितने डायरेक्शन हैं अर्थ पर, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहां लिखिएगा एरो दे करके 4 मोर डायरेक्शंस। 4 और डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, देखिए पहला लिखिएगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, NORTH, नॉर्थ ईस्ट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ का कैपिटल N, ईस्ट का कैपिटल E, नॉर्थ ईस्ट। क्या होता है ये बच्चों, डिफाइन करते हैं। इट इज मिड वे, MID, मिड का मतलब बीच में, मिड वे बिटवीन, किसके बीच का है बच्चों, बिटवीन नॉर्थ, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस। क्लियर है। क्या बोला हमने कि नॉर्थ ईस्ट जो है इट इज मिड वे बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस।
तो जो नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। तो उत्तर और पूरब की डायरेक्शन, दिशा। चलिए दूसरा है बच्चों हम लोगों की, वो है नॉर्थ। अब ईस्ट के बाद क्या है बच्चों करेंगे यहाँ? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ की कैपिटल एन और वेस्ट की डब्ल्यू, वेस्ट की फर्स्ट लेटर डब्ल्यू, इसको क्या करेंगे? डिफाइन। इट इज, इसी तरीके से इट इज मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शंस। क्या बोला बच्चों हमने? कि इट इज मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। इसको हम इंडिकेट करते हैं एन और डब्ल्यू से। नॉर्थ से क्लियर है? देखिए दोनों ही नॉर्थ है, नॉर्थ है। डिफरेंस कहाँ है? यहाँ ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम नॉर्थ की जगह पे यहाँ रखेंगे साउथ। तीसरा साउथ ईस्ट। अब नॉर्थ की जगह हमने क्या लिखा? साउथ ईस्ट। इसको क्या लिखेंगे? एस ई। डिफाइन करते हैं बच्चों। इट इज मिडवे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शंस। क्या बोला बच्चों हमने? कि इट इज मिडवे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। तो जो साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है क्या बोलेंगे उसको? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए अब आते हैं चौथा पे। क्या बच गया? ईस्ट की जगह क्या यूज करेंगे? वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ का एस, वेस्ट का डब्ल्यू। क्या होगा बच्चों? इट इज मेड वे मिडवे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शंस। क्या है बच्चों? मिडवे। मिडवे क्या होता है? बीच की, एकदम बीच की। किसके बीच की? तो बिटवीन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो जो साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो बीच की डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहां तक? चलिए इसको ऐसे समझिए बच्चों। जैसे कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ। सिर्फ हम सिंबल लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिंबल लिख रहे हैं। नॉर्थ साउथ यहाँ लिख रहे हैं बच्चों वेस्ट, और यहाँ पर ईस्ट। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट पहले और लिख लीजिए अच्छे से, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एक्सपेरिमेंट लिखिएगा। एक्स, चलिए एरो दे करके लिखिए कि द सन
always rises in the morning from the east direction. क्या बोला बच्चों कि द सन ऑलवेज राइजेस इन द मॉर्निंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। मतलब जो सूर्य है बच्चों, सूर्य है, जो सन है, सूरज है, वो क्या होते हैं, वो उदय कहाँ से होते हैं, मॉर्निंग में सुबह उदय होते हैं सूर्य, है ना। सूर्योदय सुबह होती है बच्चों, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब पूरब में। सूर्य सूर्य उदय कहाँ होता है बच्चों, पूरब की दिशा में, पूरब की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में। तो सन जो राइजेस होती हैं वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में होती है। क्लियर है। तो ये नेचुरली ये है बच्चों कि सन राइज होगी ऑलवेज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूरब की दिशा। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। एक्सपेरिमेंट किस लिए, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। अब हम इसी की मदद से बच्चों, ईस्ट का हमें पता है, तो हम नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना। व्हेन वी फेस द मॉर्निंग सन, when we face the morning sun from the east direction, then extend our both arms on sides. Our left arm will points towards north, and right arm will point towards, ऐसे नहीं होगा बच्चों, will point towards south। क्या लिखा गया है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। कहा गया कि व्हेन वी फेस द मॉर्निंग सन, जब हम सुबह में बच्चों सूर्य को देखते हैं, एकदम अपने आंखों के सामने हम सूर्य को एकदम देख रहे होते हैं, हम सूर्य के एकदम सामने होते हैं, है ना, मॉर्निंग सन को देखते हैं, सुबह की सूर्य को देखते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि हम जिधर से सूर्य उदय हुआ है, जिधर से सूर्य उगे हैं बच्चों, उस डायरेक्शन में हम हैं। क्लियर है। और हम अपनी दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को, आर्म्स को ऐसे फैलाते हैं। क्लियर है। क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों बोथ आर्म्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों साइड में, ऐसे ऐसे दोनों साइड में अपने हाथों को फैला रहे हैं। आवर लेफ्ट आर्म विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो हमारी जो लेफ्ट वाली हाथ होगी, लेफ्ट वाली आर्म्स होगी, भुजा, वो किधर, किसको इंडिकेट कर रही होगी, नॉर्थ डायरेक्शन को। और हमारी जो राइट आर्म्स है बच्चों, राइट आर्म है, वो किसको इंडिकेट कर रही होगी, साउथ डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करेगा बच्चों, ऐसे में हमें डायरेक्शन का पता चल गया कि इस डायरेक्शन में यदि सूर्य है और हम सूर्य की तरफ है ना, सूर्य की तरफ हम हैं, सूर्य को हम देख रहे हैं और अपनी दोनों हाथों को ऐसे उठा चुके हैं। क्लियर है। तो हमारी जो बाई वाली हाथ होगी, लेफ्ट वाली आर्म्स, वो किस डायरेक्शन को शो करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थ, उत्तर की दिशा। और हमारी जो राइट आर्म्स होगी,
दाई वाली हाथ वो किस दिशा को इंडिकेट करेगी, किस डायरेक्शन को, साउथ डायरेक्शन को। चलिए, और इसके जस्ट अपोजिट मतलब ईस्ट के जस्ट उल्टा अपोजिट क्या होगा बच्चों, वेस्ट की डायरेक्शन। तो चारों के चारों डायरेक्शन का हमें पता चल गया कि सूर्य जहां से उदय राइज हुआ है बच्चों वो हुआ ईस्ट, उसके अपोजिट यानी हमारे हम जिधर देख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट पश्चिम, और हमारी लेफ्ट वाले आर्म्स हमने उठाकर जिधर रखा वो हो गया नॉर्थ, और राइट आर्म्स जिधर होगी वो क्या होगी, साउथ की डायरेक्शन। क्लियर यहां तक? चलिए, इसमें लिखिएगा बच्चों यहां पर इसके आगे, दिस फैक्ट was used in olden days to mark north points of the magnet so direction could be found even when the sun was, इसको मिटा दो बच्चों, चलिए, the sun was not there। क्लियर? यानी कि बच्चों नेचुरल मैग्नेट, नॉर्थ पॉइंट्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट मतलब कि हमने बोला था ना कि नेचुरल मैग्नेट कौन सी है हमारी, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट रॉक को हमने क्या बोला था, नेचुरल मैग्नेट। तो इसी तरीके से जो पहला प्रॉपर्टीज हमने अभी आज पढ़ा कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो किसी भी मैग्नेट को बच्चों पहले के समय में, पहले ओल्डन डेज, पहले के दिनों में इसी प्रकार के प्रयोग किए जाते थे। जब सूर्य नहीं होते थे, जब सन उदय नहीं भी होता था, रात के समय कभी भी क्या करते थे लोग, उसी मैग्नेट का यूज करते थे, नेचुरल मैग्नेटाइट का यूज करते थे, उसको इस तरह से थ्रेड से लटका देते थे, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रुक जाती थी, है ना, मैग्नेट घूमते घूमते रुक जाती थी, वही क्या होती थी, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन होती थी। क्लियर है? ये तो हमने देखा बच्चों, जब सन होगी तो हम पता लगा सकते हैं नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन, लेकिन जब सन नहीं होगी तो हम प्रॉपर्टीज के अनुसार अपनी फाइंड करेंगे डायरेक्शन को, है ना। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था सेलर यूज करते थे, है ना, नेचुरल मैग्नेटाइट का, तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन का इसलिए पता चल जाता था। यहां तक लिख लिया? अब देखिए, ये है बच्चों एन, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ये है बच्चों साउथ, साउथ का एस मतलब साउथ, और इधर हो गया बच्चों ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व, और इधर डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट यानी कि पश्चिम। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, ये बच्चों इस तरीके से यदि है, सन किधर होगी बच्चों, ईस्ट की ओर, है ना, सन जो है इस डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर है? सन ईस्ट की डायरेक्शन में हो रही है, ईस्ट की डायरेक्शन में हो रही है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में सन है, और हम ऐसे खड़े हैं, अपने हाथों को ऐसे किया हमने, तो ये राइट वाला आर्म्स है तो साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट वाला आर्म्स किधर इंडिकेट करेगा, नॉर्थ की ओर,
और ईस्ट के अपोजिट वाला जो डायरेक्शन होगा वेस्ट की ओर। तो ये तो 4 डायरेक्शन हो गए। हमने और 4 मोर डायरेक्शन पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इससे कैसे पता लग करेंगे हम, चलिए आप ध्यान दीजिए। अब जब बच्चों इस तरह इस डायरेक्शन में यदि कोई सुई है ना, ध्यान दीजिए इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच की है, मिडवे है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, है ना, NE, मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। अब कोई सुई यदि बच्चों इस साइड है, ध्यान दीजिए इस साइड है, तो किसके बीच में है ये, देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है, साउथ वेस्ट के बीच में है, तो क्या बोलेंगे इसको, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है, साउथ वेस्ट के बीच में है ना, S से साउथ, W से वेस्ट। अब कोई सुई ये बच्चों यदि इस साइड है, देखिए अगर कोई सुई इस साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट के बीच में है, साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है ये। अगर सुई इस साइड है तो क्या होगी, ये N और W के बीच में है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। क्लियर हो गया। तो कितने डायरेक्शन है, देखिए 4 मोर डायरेक्शन में, NE इधर मिल गया, NW, SE, SW। क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।